नागराज जी की स्मृति आखिरी के 2 महीनों में चली गई थी। 3 महीने, शरीर छोड़ने के 3 महीने पहले स्मृति चली गई थी, किसी को पहचानते नहीं थे। बाबा की स्मृति फिर वापस आ गई। यही लेपन यूज किया, जो लेपन आपको कहा जाता लगाने को है। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे नागराज जी, चाइना से एक डेलीगेशन आया था 92 ईयर्स, और गिर गए। तो हड्डी जो बॉल थी ना, जिसकी बता रही चर्चा कर रही, 14 टुकड़े हो गए। नमस्ते बेटा, बताओ। मेरा ये बॉल जो है ना, डॉक्टर बोले खराब हो गया है। बॉल आपका? अच्छा। और चलने में हाँ, हो तो गया। ये हो गया 7-8 साल हो गया। खराब तो हो गया। डॉक्टर साहब क्या करेंगे पता है इसमें? सर्जरी के लिए बोले। सर्जरी करेंगे, और ये बॉल निकाल के आपकी, और लोहे की बॉल डालेंगे, स्टील की। डलवाएंगी? नहीं। अभी क्या होता है कि हड्डी, जैसे आप वेल्डिंग कराने जाओ, लो बेटा, जैसे आप वेल्डिंग कराने जाते हो ना कहीं, ध्यान से सुनिए आप लोग वेल्डिंग कराने जाते हो, कोई लोहे का सामान टूट जाए या पीतल का, तो अगर पीतल की कोई चीज़ टूट गई है आपकी, मान लीजिए एक चमचा था पीतल का बड़ा, और बीच से टूट गई डंडी, और उसको आपको जोड़नी हो, तो जहाँ जुड़वाने जाते हैं, कुछ वेल्ड करता है, वहाँ पीतल ही गला करके उसको जोड़ेगा। ऐसा है कि नहीं है? लोहे से जुड़ जाएगा क्या? जबकि लोहा ज़्यादा मजबूत है पीतल से, लेकिन लोहे से नहीं जुड़ेगा। वहाँ पीतल से जुड़ेगा, लोहा लोहे से जुड़ेगा। तो तुम्हारे क्या होने जा रहा है? हड्डी वाली बॉल निकाल के स्टील वाली बॉल वहाँ डालेंगे। लोहा हड्डी को स्वीकार नहीं करता, हड्डी लोहे को स्वीकार नहीं करेगा, दोनों ऐसे पड़े रहेंगे, कोई सेंसेशन नहीं, और फिर हमेशा के लिए बैसाखी लेके चलना चालू। अभी तो चल पा रही हो ठीक से? अब तो कोई दर्द है नहीं? चलते हैं, मगर ये ना चमक, मगर नहीं, चमक रहता है। जो आपको कष्ट था पहले, वो कष्ट है? हाँ, दर्द है। अब नहीं, दर्द तो है, जो कष्ट आपको पहले था वो है? नहीं, वो नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब जब बॉल डाल देंगे आपके अंदर बाल, तो क्या कष्ट चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं, अलावा चलना बंद हो जाएगा। पता है, चलना ही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। 92 ईयर्स, और गिर गए। तो हड्डी जो बॉल थी ना, जिसकी बता रही चर्चा कर रही, 14 टुकड़े हो गए। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे नागराज जी, चाइना से एक डेलीगेशन आया था, तो उनके साथ डाइनिंग टेबल पे भोजन करते समय, भोजन करते करते चर्चा होने लगी। भोजन के बाद 2 घंटे चर्चा करते रहे डाइनिंग टेबल पे ही। तो उनका एक पैर सो गया, उन्हें पता भी नहीं लगा। लंबे थे, 6 फीट प्लस थे, और भारी शरीर था। जब वो उठे चलने के लिए, तो एक पैर तो सो गया था, तो चले तो गिर गए। उस समय उनकी उम्र थी करीब नियर अबाउट 92 साल, 92 ईयर्स, और गिर गए। तो ये हड्डी जो बॉल थी ना, जिसकी बता रही चर्चा कर रही, 14 टुकड़े हो गए। 14 टुकड़े। अब दुनिया भर के डॉक्टर जो सब शिष्य थे बाबा के, वो तब आकर के बैठ रहे, गुरु जी ये बाबा ये और बाबा वो अभी बदल देंगे, सब कर देंगे। बाबा ने कहा भी कैसे बदल, पता तो लगे। उन्होंने कहा ये डाल देंगे बॉल। आखिरी में यही तय हुआ कि बॉल डाल दी जाए। बाबा ने कहा जो मर्जी करो, तो बॉल डाल दी गई। फिर बाबा चल नहीं पाए। 2 वर्ष बाबा चल नहीं पाए। एक दिन मैं ऊपर बैठा था छत पे, तो IIT खड़गपुर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके बाबा के साथ 25 साल से सेवा में थे, उनकी वहीं साथ रहते थे, भट्टाचार्य जी थे। तो हमने कहा यार बाबा का ये रोग तो ठीक कर सकते हैं। बोले यार सारे वैद्य, सारे डॉक्टर सब तो लग चुके, और बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा भी आ चुके, ये तो ठीक है नहीं, बाबा चल ही नहीं पाते, हम चला सकते। और इतनी बात हुई, हम चले गए। मैं कानपुर नहीं पहुंचा, वापस फ़ोन आ गया, भैया जल्दी आओ और दवा लेके आओ। बाबा कह रहे हैं कि हाँ भदौरिया जी हमें ठीक कर देंगे, उन्हें बुलाओ। अब मैं यहाँ से दवा ववा लेके, हमारे साथ ये स्वामी जी थे, यहीं रहते हैं हमारे साथ, औषधि बनाई, यहाँ से लेपन एपन बनाया, और गए। फिर नागराज जी के हमने लेपन किया 10 दिन। 10 दिन में बाबा चलने लग गए। बाबा तुरंत चलने लगे। तो हमें महापुरुषों की सेवा का भी खूब अवसर मिला।
नागराज जी की स्मृति आखिरी के 2 महीनों में चली गई थी, 3 महीने, शरीर छोड़ने के 3 महीने पहले स्मृति चली गई थी, किसी को पहचानते नहीं थे। फिर मुझे चिकित्सा का अवसर मिला, फिर मैं रोज़ जाता, यहाँ से जाता था हफ्ते में एक बार, 4 दिन रुकता था, फिर आ जाता था 2 दिन के लिए, फिर जाता था, हफ्ते में 4 दिन रोज़ जाने लगा, हर हफ्ते 4 दिन वहाँ रुकना, चिकित्सा करना, अमरकंटक। फिर वहाँ और लोग मैंने लगा रखे थे, वो लोग को सिखा रखा था तुम्हें क्या क्या करना, लेपन कैसे करना, कब करना। फिर बाबा की स्मृति फिर वापस आ गई, यही लेपन यूज किया, जो लेपन आपको कहा जाता लगाने को है। तो बाबा की स्मृति फिर वापस आ गई और पूरी स्मृति के साथ उन्होंने बाद में शरीर छोड़ा, है ना। तो इसलिए बेटा वो कभी हड्डी जो है लोहे को स्वीकार नहीं करती, है ना। तसल्ली के लिए आदमी कराता है। आंखें बंद करो, जहाँ पर कष्ट है वहाँ हाथ रख के बताओ, मैं हाथ हटाओ, हटा लो हाथ। बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय, बंधन की चोपना। बैलेंस। अब चलो मूवमेंट करो, चलते जाओ। अब तुम्हारी बॉल बदल गई, सर्जरी हो गई तुम्हारी, अब कोई बॉल वॉल नहीं बची। अब कुछ है कष्ट नहीं? जो हिप बॉल है ना, जो पैर उठाने रखने से घुमाने से वही काम करती है। तो अभी डॉक्टर साहब तो चीर देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, चीर देंगे, फिर आप जानो, लोहा लंगा डाल देंगे, अब आप जानो, उनका काम हो गया, उनकी प्रैक्टिस पूरी। ठीक है, खुश रहो, ऐसे मस्त रहो, लेपन ले करके। और जहाँ पे तुम्हारे हिप बॉल है, सुन रहे हो, जो हिप बॉल है, लेपन लेना यहाँ से, उस लेपन को लगाना 1 घंटा रोज, कम से कम 15 दिन कर लेना। ठीक है, 1 दिन लगाना, फिर गैप करना, अगले दिन मत लगाना, फिर 1 दिन लगाना, फिर गैप कर लेना, ऐसे 15 बार लगा लेना। और ये मेरे परिवार पहले अपनी बात सुनो जो हम बोल रहे हैं, सुन लिया? अच्छे हो जाओ।